सुनना एक अनूठी कला है, अपने आप में अनुपम है वो। ये नहीं कि हम इस तरह से सुने या ऐसा सुने या इसके जैसा है, ऐसे कोई उपमा सुनने की कला में नहीं दे सकते। और यदि हम देते हैं तो उस कला से चूक जाते हैं। इस सुनने की कला को सदियों से महत्व दिया जा रहा है और इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए जिसने इसको साधा है वो सुनने में कुशल हो गया है और वह कुशल ही सही समझेगा और सही समझेगा तो सही क्रिया उसमें होगी और वही क्रिया समाधान की ओर ले जाएगी। तो ये सुनना सबसे बड़ी कला है। आज नहीं, जब से इसकी थोड़ी जान पहचान हुई, थोड़ा ध्यान दिया गया, तब से ये कला निरंतर चलती आ रही है। हमारे भारतीय दर्शन में कहें तो पौराणिक समय से ये सुनने की कला आ रही है। इस पर मनुष्यों ने बहुत ही अच्छा शोध किया है, बहुत ही सुंदर इस पर ध्यान देते हुए समझाते हुए कहा है कि पहले सुनना सीखो। जो सुनना सीखता है वही ठीक तरह से सीख पाता है, क्योंकि जब सुनेगा नहीं तो जानेगा कैसे। क्या सुनना है और क्या सुन लेगा तो फिर क्रिया वैसी करेगा और उसका परिणाम वैसा नहीं आएगा जैसा हम चाहते हैं। अभी अभी सदियों पूर्व काल है, व्यतीत होता जाता है, इतिहास है ये, लेकिन जब हम उनको स्मृति में दोहराते हैं या कहीं पढ़ते हैं या सुनते हैं किसी से, तो इस पर बहुत ही खोजबीन हुई है। सुनने की बात पर बात तभी सार्थक होती है, तभी अर्थपूर्ण होती है, तभी सफल होती है, तभी अपने गंतव्य तक पहुंचती है जब हम अच्छी तरह से सुन लेते हैं। बड़ी कीमिया है ये, बड़ा रहस्य है सुनने में। सुनना सीखो, सुनना सीखो। और सुन वही सकता है जो शांत होता है, जिसका चित्त न अतीत में है न भविष्य में है। वो जहाँ का तहाँ आमने सामने है, बड़ा सहज और एकाग्र तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सहजता जरूर कहूँगा। सहज रूप से एकाग्र में भी द्वंद्व हो जाता है, खींचातानी हो जाती है, वो भी नहीं। बिना किसी आरोपण के, बिना किसी विरोधाभास के, बिना अपनी तरफ से कोई व्याख्या किए सहजता से जो सुनता है तो वो सुनना उसके भीतर उतरता है और वो फलित होता है। बाकी जो कहने के लिए उतावला है या पहले जो सुना हुआ है उसका तालमेल बिठा रहा है, सब व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा सुनना सुनना नहीं है, एक लीपअप होती है, समय जाया करना है, अपनी शक्ति का हनन करना है, कोई मतलब नहीं होगा उससे। ये तभी सार्थक होगा जब हम सही ढंग से सुनना सीखेंगे। भगवान बुद्ध ने भी कहा है, उन्होंने दो श्रेणी बनाई अपने संघ में, एक तो श्रावक और दूसरा भिक्षुक। श्रावक वो जो सुनने की क्षमता रखता हो, सुनने की कला उसमें पनपे, गहराई से सुने, सिर्फ सुने और कुछ न सोचे, तब जाकर के वह दर कदम दर चलता हुआ भिक्षुक होता है। भिक्षुक की उपलब्धि सुनने पर ही निर्भर है। और उन्होंने कहा भी है कि सम्यक श्रवण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। ज्ञान पहला शुभारंभ सुनने से हुआ, अच्छी तरह से सुनना, सम्यक, समता बनाए हुए, बैलेंस में रह करके, धैर्यतापूर्वक, शांतिपूर्वक, गहराई से सुनना, तब जाकर के
वो क्रिया में बदलेगा तो सम्यक चरित्र आएगा। ठीक तरह से कौन सी क्रिया किस समय किस ढंग से करनी चाहिए वो प्रकट होगी और उसका फल क्या आएगा? सम्यक ज्ञान, सही समझ आ जाएगी, भ्रमित भाव खत्म हो जाएंगे, अज्ञान नहीं रहेगा। जब समझ आ गई तो फिर भय भी नहीं है, फिर विभेद भी नहीं है, फिर खींचातानी और द्वंद्व भी नहीं है, फिर राग द्वेष भी नहीं है। तो एक सुनने की एक अलग ही कला है, वो हम इसी वीडियो में थोड़ा थोड़ा पाठ करके आपको आगे बताते जाएंगे और आप सुनना, बस सही ढंग से सुनना, विचार बाद में कर लेना, लेकिन जिस समय सुनो उस समय सिर्फ सुनना, तभी जाकर के ये सुनना सार्थक होगा। और इस कला को आप सीख गए तो पूरे जीवन में काम देने वाली है। हर समस्या के बीच से गुजर करके समाधान तक पहुंचाने वाली ये सुनने की कला है। ये अपने आप अर्थ ढूंढ लेगी, बस ये तरीका आना चाहिए कि हम सुनना कैसे प्रारंभ करें, कैसे सुनें। धन्यवाद।